जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं वो आपको समझाएंगे। कैसे बनते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो आपको A to Z बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए। इसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा यौगिक यानी कंपाउंड बनता है, जिसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ले चलते हैं आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। तो उसके लिए हमने पहले धनायन लिख लिए और ऋणायन लिख लिए। तो सूत्र कैसे बनते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले हमने आपको बताया नमक का फॉर्मूला कैसे बनता है, पहले हम वो ही लिख लेते हैं। जैसे नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक, NaCl होता है। ये बनता कैसे है, तो पहले से हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम क्या है, सोडियम आयन देखते हैं पहले। सोडियम आयन क्या है, Na प्लस। इसके जो धनायन यानी आवेश है, जो धनावेश है कितना है, 1 है, या इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो इसका जो प्लस चार्ज है ये इसकी वैलेंसी को दर्शा रहा है। क्लोराइड क्या है हमारा, पहले क्लोराइड आयन है Cl माइनस। ठीक, ये है Cl माइनस। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, यानी इस पर एक ऋणावेश है, तो इसकी ये एक वैलेंसी है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक, इसका भी 1 लिखेंगे। जब हम रासायनिक फॉर्मूला बनाएंगे, इसका जो बैलेंस है वो इस साइड जाएगा और इसका जो बैलेंस है वो इस साइड जाएगा। यानी यहाँ पे Na और यहाँ पे ये 1 लिखेंगे। ठीक, और Cl माइनस है, इस पे एक बैलेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे। किसी भी तत्व के जो बैलेंस 1 होती है वो चाहे आप लिखें या ना लिखें, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये सोडियम क्लोराइड, ये नमक का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, आपने बहुत सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है वो हम बनाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। H2SO4 इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हम पहले हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक, और ये सल्फेट आयन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन आयन हमारा कौन सा है, ये है हमारा हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे लिखेंगे H प्लस, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। ठीक, और ये सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन हमारा ये रहा SO4, इस पर 2 माइनस हैं, तो SO4 2 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक, ये इसकी वैलेंसी होगी। तो अब इसका क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस से मतलब आमने के सामने कैंची का गुणा करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H आएगा, H। ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, तो ये हमारी H के पास आ जाएगी। और यहाँ पे SO4 है, SO4, तो H की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, 1, कोष्टक में 1 लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 का जब गुणा करेंगे तो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। देखिए, हमने नमक का भी बता दिया और सल्फ्यूरिक अम्ल का भी बता दिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, एक होता है खाने वाला सोडा। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो कैसे बनता है उसे भी हम बनाते हैं। ठीक है, यानी सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, ये है खाने वाला सोडा। तो इसका अब जो फॉर्मूला है वो हम ये निकालेंगे। तो पहले देखेंगे सोडियम आयन। सोडियम आयन यहाँ पे ये रहा Na पर 1 प्लस चार्ज है, और बाई कार्बोनेट कहाँ पर हमारा है,
बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे ये रहा HCO3 एक माइनस, यहाँ पे HCO3 एक माइनस, ठीक। ये इसकी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, और Na की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, यानी सोडियम की वैलेंसी 1। तो इनको हम जब लिखेंगे क्रॉस में लिखेंगे इसकी वैलेंसी, ठीक। तो पहले लिखेंगे सोडियम, सोडियम लिखेंगे और वैलेंसी किसकी आएगी, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 1, यानी संयोजकता 1 है, ठीक। अब लिखेंगे HCO3, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो 1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा NaHCO3। तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। तो ये होता है खाने वाला सोडा का सूत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अब देखते हैं कोई और नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम वाला क्या होता है के, यानी ये देखिए पोटेशियम कितना है के प्लस, के पे 1 प्लस वाली वैलेंसी कितनी है 1। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये रहा हमारा हाइड्रोक्साइड OH माइनस, OH माइनस, इसकी वैलेंसी कितनी है हमारी 1, और इसकी वैलेंसी कितनी है 1। तो दोनों को हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे KOH, ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब आपने एक और देखा होगा, अम्ल जिसे बोलते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो बोलते हैं अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, वो कौन सा अम्ल होता है, जैसे HCl होता है। तो HCl किससे बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो HCl कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लेंगे, तो हाइड्रोजन आयन हमारा ये रहा H प्लस, ठीक, क्लोराइड हमारा आयन ये रहा Cl माइनस, तो यहाँ पे Cl माइनस। अब दोनों की वैलेंसी 1 है, क्योंकि H पे 1 प्लस है और Cl पे 1 माइनस है, तो दोनों को जब हम लिखेंगे तो इस वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे डायरेक्ट ये लिखेंगे HCl। ये हो गया इसका हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा HCl इसका फॉर्मूला। और देख लेते हैं, ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जरूर, क्यों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो और नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनते हैं केमिस्ट्री में वो देख लेते हैं। जैसे आपको कोई अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आया, आप हमें ज़रा ये बता दें। अब देखिए यहाँ पे कोई लेते हैं, ये खड़िया का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो उसे हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी खड़िया, ठीक। तो कैल्शियम आयन हमारा कहाँ पर है, इधर होगा कैल्शियम आयन है Ca, उस पर 2 घात यानी 2 प्लस है, यानी संयोजकता इसकी कितनी है 2, कैल्शियम 2 प्लस, ठीक। ये इसकी संयोजकता यानी बैलेंसी है। अब कार्बोनेट हमारा कहाँ पर आयन है, कार्बोनेट CO3 पे 2 माइनस है, यानी CO3 यहाँ पे 2 माइनस, कैल्शियम ये है कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 2। अगर समान वैलेंसी आती है किसी भी फॉर्मूले में बनाते समय तो वो दोनों आपस में कट जाती हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे Ca, ठीक है, इस पे 1 वैलेंसी है और CO3 इस पर 1 वैलेंसी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैलेंसी कट चुकी हैं। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे आएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा CaCO3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा हमारा खड़िया का फॉर्मूला, ठीक, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब और भी कोई देख लेते हैं, जैसे हमारा पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे,
कोई भी देख लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट देख लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट कैसे बनेगा, ठीक। यहाँ पे पोटेशियम आयन है, तो पहले पोटेशियम आयन कितना है, K पे प्लस, K पे कितना है 1 प्लस, यानी इसकी संयोजकता 1 है। और सल्फेट हमारा कहाँ पर है, ये है सल्फेट, यानी SO4 पे 2 माइनस, यहाँ पे SO4, यहाँ पे 2 माइनस। अब देखिए इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है 1, ठीक, और SO4 की वैलेंसी कितनी है 2। तो अब देखिए यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, तो इसकी वैलेंसी पूरी रखनी पड़ेगी। तो ये वैलेंसी K के पास जाएगी और ये वैलेंसी SO4 के पास जाएगी, यानी दो जो वैलेंसी है सल्फेट की वो जाएगी पोटेशियम आयन के साथ, और जो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है वो हो जाएगी सल्फेट आयन के साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर K, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगी K2, यहाँ पे SO4, इसकी वैलेंसी 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो K2SO4 ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला, यानी पोटेशियम सल्फेट का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो उसका रासायनिक फॉर्मूला बनेगा K2SO4, ठीक। ये बन गए फॉर्मूले, और एक दो देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक। और देखिए अब देखते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जिंक आयन है, जिंक आयन यानी Zn पर कितना आवेश है, 1 धनावेश है, Zn पर 1 प्लस, और सल्फेट पर SO4 यहाँ पे 2 माइनस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर Zn की वैलेंसी कितनी है 1 है, और SO4 की वैलेंसी कितनी है 2 है। तो ये वही तरीका जो अभी पिछले वाले जो सूत्र बनाया वही इसमें अप्लाई करेंगे। तो Zn के पास इस SO4 की वैलेंसी जाएगी, और SO4 के पास इस Zn की वैलेंसी जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Zn2SO4, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक। देखिए आपको बहुत जब कराता जाऊं तो ये फॉर्मूले खत्म नहीं होंगे, मैं आपको जब 2 फॉर्मूले पूछ रहा हूँ आप उनका कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक। अब एक और दे दें आपको अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट का क्या जो फार्मूला बनेगा आप हमें कमेंट पे जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आज का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले कल हमने वीडियो डाला था, पहला वीडियो, जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 15-20 व्यूज आए हैं। तो आज का वीडियो है वो भी आप जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं।